नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कक्षा 10 यानी जो मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम देंगे उन लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका सांख्यिकी। तो आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में जितने सारे भी उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सांख्यिकी का क्वेश्चन बनाने से पहले जिन जिन बिंदुओं की आवश्यकता पड़ता है, जो बिंदुओं को हम लोग को जानना आवश्यक होता है, उन सारे बिंदुओं के बारे में आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सांख्यिकी के क्वेश्चन बनाने का शुरू करेंगे। तो चलिए, आप लोग आज की वीडियो में सांख्यिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका सांख्यिकी। चैप्टर का नाम है आपका सांख्यिकी। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक। ठीक है दोस्तों, ये जो सांख्यिकी है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांख्यिकी है क्या चीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि सांख्यिकी गणित की एक वो शाखा है जिसके अंतर्गत कुछ आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, आकलन किया जाता है। उसके बाद उसका विश्लेषण करके हम लोग उसमें निष्कर्ष तक निकलते हैं। इन सारे चीजों का अध्ययन को ही हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। तो खास तौर पर, मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि गणितीय शाखा के आंकड़ों का अध्ययन ही हम लोग का सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, अभी बात आती है कि हम लोग सांख्यिकी क्यों अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी की यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, ये जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का अगर यूज नहीं करते हैं तो मोटे तौर पर किसी चीज का सर्वेक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, या तो फिर हम लोग जो जनगणना होती है उसका आकलन करने के लिए आकलन कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए उसको इजी वे में, उसको सही और सरल ढंग से करने के लिए हम लोग जैसे जनसंख्या में कितना पुरुष है, कितना महिला है, कितना साक्षर है, कि कितना निरक्षर है, कि कितना आपका गरीबी रेखा से नीचे है, कितना ऊपर है, ये सारे चीज का जो आकलन करते हैं, ये सारे चीजें हम लोग का संभव हो पाता है सांख्यिकी के आंकड़ों का संग्रह करके ही। और ये जो आंकड़ों का संग्रह है, ये हमारे हर चीज में काम आता है। चाहे मेरा आपका जो सांख्यिकी अध्ययन के चलते हम लोग का जो शेयर मार्केट है, सेंसेक्स है, उसका भी आंकड़ा हम लोग का सांख्यिकी द्वारा ही होता है। किसी चीज का, किसी व्यवसाय का जो पूंजी लगाते हैं उसमें लागत का उतार चढ़ाव जो भी दिखाते हैं वो भी सांख्यिकी डाटा के द्वारा ही दिखाते हैं। कोई हम लोग स्कूल में भी जो आंकड़ा हम लोग तैयार करते हैं, मान लीजिए क्लास 9वीं का कक्षा के गणित विषय में कितने बच्चे 30% से कम लाए, कितने बच्चे 50% से ज्यादा लाए, कितने बच्चे 75% से ज्यादा लाए, ये सारे चीज का आंकड़ा का जो संकलन किया जाता है, उसके बाद जो आकलन किया जाता है, ये सांख्यिकी पे ही संभव है। इसीलिए हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। तो अभी बात आती है कि सांख्यिकी के कौन कौन से मुख्य बिंदु है जो हम लोग का आगे जाके और अधिक से विस्तार से हम लोग को जानने की जरूरत है। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूं ये जो सांख्यिकी, जैसे मैंने कहा आप लोग को कि सांख्यिकी में खास तौर पर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि आंकड़ा क्या होता है। आंकड़ा क्या होता है, आइए जरा देखते हैं आंकड़ा क्या होता है। तो ये मान लीजिए हम लोग आंकड़ा, इसको बोला जाता है आंकड़ा। आंकड़ा जो है, आंकड़ा एक्चुअली इसको हम लोग बोला जाता है डेटा बोला जाता है, डाटा बोला जाता है आपका। ये जो आंकड़ा है, आंकड़ा मतलब हम लोग का कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब कलेक्शन, सर्वेक्षण, किसी निरीक्षण करके, मान लीजिए कि कक्षा 9 या 10 या किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों का हाइट मुझे मालूम करना है, तो हम लोग एक डाटा बनाते हैं कि इसका इतना हाइट, उसका उतना हाइट, राम का, शाम का, जदू का, मधु के, इस तरह से हम लोग उसका हाइट का ये करते हैं। उसके बाद उसके अनुसार डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये किया जाता है उसको डाटा के माध्यम से उसका ये करते हैं। ये जो डाटा है, इसको खास तौर पर हम लोग इसको सबसे पहले दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। वो दो भाग किस टाइप से, एक को कहा जाता है वर्गीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ा, और एक हो जाता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा।
एक हो जाता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा। तो ये अभी हम लोग समझते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, और इसको कहा जाता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, और इसको हम लोग कह सकते हैं रॉ डाटा भी कह सकते हैं, रॉ डाटा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। इसको और हम लोग इसको अरेंज डाटा भी कर सकते हैं, अरेंज डाटा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये दो चीज पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आंकड़ा को मैंने दो भाग में बांट दी। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनग्रुप डाटा क्या होता है। तो आप लोग को समझा देना चाहता हूं, ये जो अनग्रुप डाटा है, रेंडमली किसी चीज का अगर हम लोग कलेक्शन करते हैं, रेंडमली अगर किसी चीज का कलेक्शन करने का मतलब यही है कि मान लीजिए मैंने उदाहरण लेता हूँ, स्कूल का उदाहरण लेता हूँ, कक्षा 10 में गणित विद्यार्थियों के गणित विषय के जो एग्जाम हुआ है उसका मार्क का कलेक्शन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई किसी विद्यार्थियों को मिला 10, आपका 20 में 10 मिला, किसी को 9 मिला, किसी को 5 मिला, किसी को आपका 15 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को आपका दूसरा को 20 मिला। इसी टाइप से अगर 21 नहीं 20 तक ही लेता हूँ, ये 12, 11, 10, आपका 15 इस टाइप से 12, 13, 11, 9, 8, 0 भी मिल सकता है। इस तरह से जो डाटा का कलेक्शन किया जाता है, इसी को हम लोग कहा जाता है अवर्गीकृत डाटा। कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये जो डाटा है, ये जो आपका अनग्रुप डाटा है, मतलब ये सिलसिलेवार ढंग से आपका सजा हुआ नहीं मिलेगा। कहने का सेंस यही है, अगर किसी डाटा को अगर किसी विशेष नियम के तहत किसी सिद्धांत के अनुसार अगर सजा हुआ नहीं मिलता है, तो उसी को हम लोग रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा के तौर पर जानते हैं। और इसी डाटा को मान लीजिए यही हम लोग का डाटा यही है, इसी को अगर हम लोग कुछ सजाते हैं, सजाने का मतलब यही है कि आपका उसको या तो मैं आरोही क्रम में सजा सकता हूँ या अवरोही क्रम में सजा सकता हूँ, या तो कुछ उसको हम लोग कुछ इंटरवल लेके सजा सकता हूँ। इस टाइप से जो सजा हुआ डाटा मिलेगा उसको हम कहेंगे क्या, आपका वर्गीकृत डाटा के तौर पर कहा जाएगा। तो इसमें अगर हम इसको सजा के लिखता हूँ, तो मान लीजिए क्या लिखूंगा, सबसे पहले 0 0 लिखूंगा, उसके बाद आपका क्या है कि 0 0 हो गया पिघली, उसके बाद आपका क्या है सबसे 8 है, उसके बाद 9 है, 9 2 टाइम्स है, उसके बाद हम लिखता हूँ 10 3 टाइम्स है, 10 10 10 लिख दिया, उसके बाद 11 2 टाइम्स है, 11 मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या है 12 है, आपका 12 है, फिर 13 है, 14 नहीं आपका 15, आपका 2 टाइम्स है, आपका 15 मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया आपका 15 के बाद 20 इस टाइप से जो डाटा को लिखा जाएगा, इस टाइप से आप जो लिखा जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, यानी इसको ग्रुप डाटा के तौर पर हम लोग जानते हैं। मतलब जो डाटा आपको मोटे तौर पर कह देना चाहता हूं, जो भी डाटा आपका उलझा हुआ रहेगा, मिक्सअप रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवर्गीकृत आंकड़े के तौर पर जानेंगे। और जो डाटा हम लोग का किसी खास अरेंज किया हुआ रहेगा, उसका या तो आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जो सजा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, वर्गीकृत आंकड़ा के तौर पर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूं। अभी मान लीजिए ये जो डाटा हुआ, ये जो आंकड़ा मेरे को मिला है, इस आंकड़ा के तौर पर हम लोग इसके बाद जो हम लोग आंकड़ों को फिर हम लोग इसको भी दो हिस्सों में इसको तोड़ते हैं। इसका जो मेन जो आंकड़ा को अभी तोड़ा जाता है उसका नाम दिया जाता है, एक आंकड़ा का जो अध्ययन करते हैं, ये ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो, इसका अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी में कुछ विशेष प्रकार के डाटा का नामकरण किया जाता है। वो है आपका, एक को कहा जाता है प्राथमिक आंकड़ा और एक कहा जाता है आपका गौण आंकड़ा या
द्वितीयक आंकड़ा। क्या कहा जाता है? द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। तो अभी हम लोग समझते हैं इसको कहा जाता है प्राइमरी डाटा, इसको कहा जाता है सेकेंडरी डाटा, इसको कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। तो अभी बात आती है, इसको हम लोग गौण आंकड़ा के नाम से भी जानते हैं, गौण आंकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी डाटा कहिए चाहे गौण आंकड़ा कहिए या द्वितीयक आंकड़ा कहिए, सब कीजिए। तो अभी हम लोग समझते हैं इसको, फिर आंकड़ा को कि मैंने क्या किया, दो तरफ से इसको डिवाइड कर दिया, एक को क्या है प्राइमरी डाटा, दूसरा को क्या कहा सेकेंडरी डाटा। अभी हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। तो प्राइमरी डाटा के तौर पर मोटे तौर पर आप लोग को समझा देना चाहता हूं। मान लीजिए कि हम लोग आपका सर्वे करते हैं, जो जनसंख्या का जो गणना किया जाता है 10 साल के उपरांत में, जो हम लोग उसका जनगणना करते हैं, उसमें मान लीजिए कि किसी गांव के किसी कौन से गांव किसी पोषक क्षेत्र में कोई शिक्षक या कोई आंगनबाड़ी सेविका या किसी के द्वारा जो उसका डाटा का कलेक्शन किया जाता है, मतलब गांव में घर घर घुस के हर एक फैमिली के, हर एक जो उसका परिवार है, उन सभी के घर में घुस के कितने महिला हैं, कितने पुरुष है, कितना इतने से इतने साल के आयु वर्ग के हैं, कितना आपका 18 साल के ऊपर के हैं, कितना आपका 50 साल के 60 ईयर्स के ऊपर का आयु वर्ग है, कौन उसके मुखिया होते हैं, ये सारे चीज का जो डाटा का कलेक्शन किया जाता है घर घर में जाके। यानी कहने का सेंस यही है कि मोटे तौर पर अगर किसी व्यक्ति अपने स्वयं या किसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो डाटा का संग्रहण करते हैं, आकलन करते हैं, उसी को हम लोग कहा जाता है प्राइमरी डाटा के तौर पर कहेंगे। ठीक है, मतलब वो जो शिक्षक हुआ या आंगनबाड़ी सेविका हुआ, किसी के द्वारा जो घर घर जाके डाटा का कलेक्शन किया जनगणना के लिए, उसके तौर पर जो आंकड़ा हम लोग का रेडी हुआ, प्रस्तुत हुआ, उसी को हम लोग कहेंगे प्राइमरी डाटा के तौर पर जानते हैं। अभी बात आती है कि सेकेंडरी डाटा किसको कहेंगे, द्वितीयक आंकड़ा किसे कहेंगे। तो द्वितीयक आंकड़ा के तौर पर आप समझ सकते हैं, ये जो डाटा गांव वाले जो मेंबर थे या शिक्षक थे, जो भी डाटा को कलेक्शन करके दिया है, ये फिर उच्च स्तर पर उस डाटा को लाया जाता है और उस डाटा को उन्होंने अपने विश्वसनीयता के तौर पर सारे चीज को अपने मान लेता है कि ये डाटा सही है, और उसके अनुसार फिर वो अपने आपका अंचल लेवल पे या तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ डाटा को तैयार करता है, फिर वो सेंट्रल को मान लीजिए आपका भेज देता है या स्टेट को ये कर देता है, और वहां जाके पूरे आपका सारे पूरा स्टेट का जो एक आंकड़ा निकल के सामने आता है। मतलब इन छोटे डाटाओं के छोटे छोटे डाटाओं के माध्यम से जो दूसरे डाटा का निर्माण किया, उसी को हम लोग द्वितीयक आंकड़ा के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है ये कि जमीनी तौर पर जो आंकड़ा का निर्माण होता है वो होता है आपका प्राइमरी डाटा, और इसका हेल्प लेके जो दूसरा डाटा का निर्माण किया जाता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। आप कह सकते हैं कि प्राथमिक डाटा के तौर पर दूसरे डाटा का हम लोग उसका निर्माण करते हैं, उसका हम लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए गरीबी रेखा से नीचे कितने जनसंख्या है हमारे देश में, इसका आकलन सबसे पहले यहाँ किया जाता है प्राइमरी डाटा में, और यही चीज केंद्र सरकार सेंट्रल हमारे जो आंकड़ा का निरीक्षण करके फिर उसको योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, वो आंकड़ा जो बनता है वहां पर उसको हम लोग द्वितीयक आंकड़ा के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो यही आपका प्राइमरी डाटा और यही आपका सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को और सारे चीज है आपको जानने की जरूरत है। आपका ये जो सांख्यिकी का जो विषय है, सब्जेक्ट है, इसके तौर पर हम लोग को बहुत सारा चीज छोटा छोटा मुख्य बिंदु है उसको जानने की चीज, जैसे मिलान बिंदु हो गया, आवृत्ति हो गया, आपका आवृत्ति या बारंबारता हो गया, आपका मध्य बिंदु हो गया, आपका संचय बारंबारता हो गया, ये सारे चीज। उसके बाद आपका समावेशी श्रेणी हो गया, अपवर्ती श्रेणी हो गया, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज, जितने सारे सीरीज होते हैं और सारे चीज है हम लोग को जानने की जरूरत है। तो चलिए आज छोटे से वीडियो में और ज्यादा नहीं, इतना ही तक मैं रखता हूँ।
ये डाटा के बारे में आप लोग सही से जानकारी हासिल कर लीजिए। इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने सारे भी वो मुख्य बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद में हम लोग ये सांख्यिकी संबंधित सवाल को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे बिंदुओं के साथ सांख्यिकी के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।